एक गांव में रजुआ रहता है। वैसे रजुआ का कोई घर नहीं है, क्योंकि पूरा गांव ही उसका घर है। वो लोगों के घरों में जाकर काम करता है और उसे खाने के लिए भोजन मिल जाता है। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह सेठ जी रजुआ को आवाज लगा रहे थे। रजुआ, ओ रजुआ, सूरज सिर पे आ गया है और तू अभी तक पानी भरकर नहीं लाया है। हाँ या मालिक, मैं पड़ोस वाले घर में काम करने गया था। मैं तुझे खाने के लिए नहीं देता हूँ क्या, जो तू बाकी सबके घर के काम करने जाता है? नहीं नहीं मालिक, लेकिन मैं पूरे गांव का हूँ, इसीलिए सबके यहाँ जाता हूँ। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बना और जल्दी से जाकर पानी भरकर लेकर आ जा। रजुआ पानी भरने चला गया। तभी उसे रास्ते में महेश मिला। रजुआ, मेरे बर्तन भी धोकर लेकर जा। अब एक साथ इतना सारा पानी कैसे लेकर जाऊंगा? अरे वो सेठ तेरा खून निकालता है और तुझे समझ नहीं आता। अब खाने के लिए देता है तो आज से मेरे यहाँ काम कर। तुझे बाकी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे खाने के साथ साथ कपड़े भी दूंगा। रजुआ मुस्कुराया और फिर वहाँ से चला गया। अगली सुबह सेठ जी को नगर में जाकर सामान खरीद कर लाना था, इसीलिए सामान ढोने के लिए रजुआ को साथ ले गया। रजुआ, सारा सामान उठाकर ले चलेगा ना? हाँ हाँ मालिक। ठीक है, आज तुझे ज्यादा खाना दे दूंगा। ठीक है मालिक। सेठ जी ने सारा सामान खरीद लिया था, लेकिन तभी वहाँ आवाज लगाने वाला आया। सुनो सुनो सुनो, नगर में महाराजा आए हैं। आज राजकुमार का जन्मदिन है, इसीलिए वो सभी को उपहार भेंट करने आए हैं। सभी लोग चौक पर पहुंच जाएं। ये सुनकर सेठ जी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। चल रजुआ, राजा साहब से भी कुछ उपहार ले आते हैं। ठीक है मालिक। सेठ जी और बाकी सभी लोग चौक पर इकट्ठे हो गए। महाराजा पुरुषोत्तम अपने वजीर और सिपाहियों के साथ वहां उपस्थित हुए। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें उपहार देने स्वयं आया हूँ। एक एक करके आइए और उपहार लेकर आगे बढ़ते जाइए। राजा सभी को सोने की अशर्फी बांट रहा था। सेठ जी ने भी ले ली। रजुआ ने भी मुस्कुराते हुए दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। राजा ने रजुआ से कहा, मैं आपको कुछ और देना चाहता हूँ, बताइए आप क्या चाहते हैं? आप नहीं दे पाओगे। मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बताइए आप क्या चाहते हैं? मैं एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए रामगढ़ का राजा बनना चाहता हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो गए। सेठ जी ने रजुआ को धमकाया। रजुआ, तो पागल हो गया क्या? राजा साहब ने तेरी गरीबी वाली हालत देखकर बातें क्या कर ली कि तू औकात भूल गया? चल घर चल। रुकिए, इससे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये अब रामगढ़ के राजा बनने जा रहे हैं। महाराजा पुरुषोत्तम के इस फैसले से सभी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। महाराजा रजुआ को अपने साथ लेकर चला गया। और इसकी किस्मत तो जाग गई, लेकिन अब मेरा सामान कौन उठाएगा? सेठ जी खुद से बहुत सारा सामान उठाकर घर की ओर चल दिए। एक दिन का ही राजा बना है ना, उसके बाद कहाँ जाएगा ये रजुआ? आएगा तो मेरे पास ही, फिर बताता हूँ इसे। रजुआ को कोसते हुए सेठ जी घर पहुंच गए और पूरे गांव में सभी को खबर कर दी कि रजुआ अब राजा बनेगा। आज रजुआ एक दिन के लिए राजा बना। उसने राजा वाले कपड़े पहने। रामगढ़ में भी ये बात फैल गई कि कोई साधारण व्यक्ति राजा बना है। आपके पास सभी शक्तियां हैं, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। मैं दान कर सकता हूँ? हाँ, आज आप जो चाहे करें, कितना भी दान कर सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। आपका समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए आप काम कर लीजिए, बातें कल करेंगे। महाराजा रणधीर सिंह। इतना सुनकर रजुआ के चेहरे पर खुशी आ गई। वो बार बार खुद को रणधीर सिंह के नाम से पुकारने लगा। रणधीर सिंह, मेरा नाम रणधीर सिंह। मैं लेकिन तभी महाराजा रणधीर सिंह उठे और अपनी सेना के साथ नगर में निकल गए। प्रजा ये देखकर हैरान थी, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि महाराजा रणधीर सिंह थे, रामगढ़ के राजा। आज मैं अधिक से अधिक दान करूंगा। महाराजा रणधीर ने सभी लोगों को बहुत सारा धन दान कर दिया। पूरी प्रजा बहुत खुश हुई, इसीलिए सभी लोग महाराजा को देखने के लिए आने लगे। तभी भीड़ में से एक आदमी नीचे गिर गया। महाराजा रणधीर तुरंत अपने रथ से नीचे उतरे और उस आदमी को उठाया। ये देखकर सब हैरान थे। मैं तुम्हें वैद्य के पास ले चलता हूँ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, लेकिन मैं चला जाऊंगा। सभी लोगों की मदद करके महाराजा रणधीर महल की तरफ चल दिए। शाम हो चुकी थी। आज मुझे बहुत सुकून मिला है। मैं अब राजा तो नहीं रहूंगा, लेकिन आज जो संतोष मेरे मन को हुआ है, जीवन सफल हो गया। महाराजा रणधीर का रथ महल में पहुंच चुका था। पुरुषोत्तम और उसकी धर्मपत्नी भाग्यलक्ष्मी दरवाजे पर खड़े थे। महाराजा रणधीर दरवाजे पर आए तो भाग्यलक्ष्मी की आंखों से आंसू छलक गए। पिताजी। इतना सुनकर रणधीर सिंह की भी आंखें नम हो गई। बेटी। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप हमें कहीं नहीं मिले।
मैं अपने विनाश की कहानी सभी को सुनाना चाहता हूँ ताकि सभी को इससे सीख मिल सके। पूरा दरबार लग चुका था। महाराजा रणधीर वापस उस गद्दी पर जाकर बैठ गए। आज मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, लेकिन मुझे इसका अभिमान नहीं है। लेकिन आज से 5 साल पहले मुझे इसका बहुत घमंड था, लेकिन वक्त ने मेरा सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। महाराजा रणधीर ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रचाया। बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार और राजा वहां उपस्थित हुए। भाग्यलक्ष्मी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत धनवान, सुशील और सुंदर राजकुमार बुलाया है। तुम अपने भाग्य का चयन कर सकती हो। जी पिताजी। सभी राजकुमार मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सबसे पीछे खड़े हुए एक मामूली से सैनिक पुरुषोत्तम के गले में भाग्यलक्ष्मी ने हार पहना दिया, जिसे देखकर पूरे दरबार में सभी लोग क्रोधित हो गए। मूर्ख, ये क्या किया? एक मामूली से सैनिक को तुमने अपना पति चुन लिया। जी पिताजी। तुम होश में हो? यहाँ ये सब आए हैं और तुमने। महाराजा रणधीर ने अपनी बेटी और पुरुषोत्तम को महल से बेइज्जत करके निकाल दिया, जिसके बाद बाकी राजाओं ने रणधीर को अपना दुश्मन बना लिया। पिताजी, हमारे महल छोड़ने के बाद आपकी ये हालत कैसे हुई? जितने भी राजा स्वयंवर में उपस्थित हुए थे, वो सभी अपने अपमान का बदला लेने के लिए साजिशें कर रहे थे। मैं भी अपने घमंड में चूर था, और पुरुषोत्तम के महल से जाने के बाद मेरा वहां कोई शुभचिंतक भी नहीं बचा था। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। सभी राजाओं ने योजना के तहत रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन रामगढ़ की सेना भी बाहरी राजाओं के साथ मिल चुकी थी। पर अब रणधीर सिंह अकेला था, इसीलिए वो भिखारी बनकर महल छोड़ भागा। पिताजी, मुझे इसका बहुत दुख है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं नहीं, ये सब मेरे कर्मों का फल था जो मुझे मिला। महाराज, मैंने आपका बदला बाकी राजाओं से ले लिया और रामगढ़ को उनसे आजाद करा लिया। अब आप रामगढ़ को संभालिए। नहीं नहीं, मैं अब महाराजा नहीं बनना चाहता। मैंने जितने पाप किए थे उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं एक दिन के लिए राजा बना था। अब तो मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। रणधीर अब बहुत ज्यादा शांत विनम्र हो गया था। वो रामगढ़ के लोगों की सेवा करने लगा, लेकिन पूरी प्रजा आज भी उसे महाराजा कहती थी। अब वो अपनी बेटी और पुरुषोत्तम के साथ महल में ही रहने लगा। पूरा रामगढ़ खुशी से जीवन यापन करने लगा।